जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के बारे में। कैसे आप अपने घर की 3-4 चीजों से ही कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। अगर उसकी आपकी ब्लड में, आपके शरीर में, हड्डियों में कमी हो गई है तो कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और नॉर्मल लोगों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसका क्या यूज है। आप अगर किसी भी स्टेज पे लाइफ के उसकी कमी आती है कैल्शियम और विटामिन डी की, तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, सारी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आप इनको मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं कैल्शियम की, अगर आपको कमी हो गई है तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन में आप कैल्शियम लेते हैं और आपका कैल्शियम की कमी नहीं है, आप ले लेते हैं तो हड्डियां कड़क हो जाती है या पथरी बनाती है। तो ऐसी कोई समस्या आपको होम्योपैथी में नहीं मिलेगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। विटामिन डी अगर आप बार बार लेते हैं और आपका बार बार कम हो जाता है थोड़े दिन ठीक होके, तो आपको क्या करना चाहिए, कितनी कमी पे कितना विटामिन डी चाहिए, डेली डोसेस क्या होती है, सभी चीजों का हम बहुत डिटेल में आज बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। जो मैं बॉडी में कैल्शियम है उसकी अगर कमी होती है तो इंस्टेंट आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन धीरे धीरे आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपके जो नाखून होते हैं वहां पे आपको छोटे छोटे दाग और लाइन्स दिखाई दे सकते हैं उंगलियों के। मसल फटीग आपको दिखाई दे सकती है, थकान बनी रह सकती है, क्रैकलिंग, कटकट का साउंड आपको सुनाई दे सकता है हड्डियों में। हालांकि हड्डियों में अगर आपको कटकट का साउंड सुनाई दे रहा है तो कैल्शियम की कमी हमेशा हो, जरूरी नहीं है। कटकट के साउंड पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कि कैल्शियम किन किन चीजों से मिलता है। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं कैल्शियम की चीजों की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच है। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं या नहीं पीना चाहते हैं, आपको पचता नहीं है, तो उससे भी ज्यादा कैल्शियम आपको किन चीजों में मिलता है, ऐसी 3-4 चीजें ही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपनी डेली रूटीन में उसको लेके 15 डेज के अंदर ही अपना कैल्शियम को पूरा कर सकेंगे। अगर ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो जाती है अगर कैल्शियम की कमी होती है। इवन जो कैल्शियम होता है वो आपकी मसल्स के अच्छे वर्क करने में भी काम आता है। मसल्स के डिस्ट्रॉफी, मसल्स में पेन, यानी कि मसल्स की और भी जो तकलीफें होती है वो आपको देखने को मिलती है अगर ओल्ड एज में आपको कैल्शियम की कमी होती है तो। अगर यंग एज में कैल्शियम की कमी होती है तो थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, स्पेशली पूरा बॉडी में पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है, कटकट का साउंड भी सुनाई दे सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको निशान बताए थे जो बच्चों में अधिकतर ज्यादा दिखाई देते हैं वो यंग एज में भी कई बार दिखाई देते हैं। कई बार आपके जो नाखून है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसके अलावा स्पेशली महिलाओं और लड़कियों में अगर हम कैल्शियम की कमी के लक्षणों में एक मुख्य सिम्टम की बात देखें तो कई बार व्हाइट डिस्चार्ज जो है महिलाओं में, लड़कियों में उसकी वजह से आ जाता है। सफेद रंग का जो डिस्चार्ज होता है ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा अगर कैल्शियम की आपके शरीर में कमी है, बच्चों में रिकेट्स की जो समस्या है वो देखी जा सकती है। हड्डियों का नरम पड़ना, थोड़ी सी भी चोट लगने पर आपका फ्रैक्चर हो जाना या क्रैक आ जाना, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। बच्चों का जो ओवरऑल हेल्थ और हाइट होती है वो भी कैल्शियम से ही डिसाइड होती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है, बच्चों में स्पेशली, तो जो हाइट है वो कम रह जाती है और जो आपकी डिजायरेबल हेल्थ होती है उम्र के हिसाब से वो अचीव नहीं हो पाती। चलिए बात करते हैं 5 ऐसे फूड की जो आपको आपकी डाइट में जरूर ऐड करने चाहिए। अगर आप इनको अपने डाइट में ऐड करते हैं तो 15-20 दिन में ही आपकी कैल्शियम की मात्रा बॉडी में इतनी हो जाती है जितनी आप डिजायरेबल है। अगर आपके शरीर में थोड़ी सी भी कैल्शियम की कमी है तो ये सिर्फ खाने की वेजिटेरियन चीजें ही आपका कैल्शियम पूरा कर देगी। सबसे पहली चीज है मखाना, फॉक्सनट जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर न केवल कैल्शियम बल्कि इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इतना सारा फाइबर होता है कि इसके ऊपर तो एक अलग सेपरेट वीडियो बनना चाहिए मखाने के फायदा। लेकिन इसमें हम सिर्फ कैल्शियम की बात करें तो इतना भरपूर कैल्शियम होता है, इसको खाना भी इजी होता है। आप चाहे तो इसको सब्जियों में डाल के खाएं, चाहे खीर बना के खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं घी में भून के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। आप इसको सवेरे सवेरे लेते हैं तो ये आपको कैल्शियम बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी चीज है सीसम सीड्स, तिल।
तिल में भी दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। आप इसको किसी भी रूप में खा सकते हैं, सब्जियों में डाल के लड्डू बना के। हालांकि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो सर्दियों में इनको आप लड्डू और ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। जो नॉर्मल गर्मी और बारिश का जो ऐसा सीजन है, इसके अंदर आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा, लगभग आधा टीस्पून रोज खा सकते हैं, ताकि आपका कैल्शियम बढ़ जाए। तीसरी जो चीज है रागी फ्लोर। रागी फ्लोर में भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, इवन दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। इसको आप सब्जियों में नहीं डालें, इसको आप पराठा बना के खा सकते हैं, बिस्किट कुकीज बना के खा सकते हैं, हलवा बना के खा सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का आटा है, तो इसको खाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा भूरा रंग का होता है रागी फ्लोर, ये आप जरूर अपने डाइट में ऐड कीजिएगा। चौथी जो चीज है जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, वो है चूना। नॉर्मल चूना नहीं, जो आप पान की शॉप पे जो चूना मिलता है वो लेके आ सकते हैं। अपनी जो सब्जियां हैं या जो फ्रूट्स है, स्पेशली आप केले में इसको मिला के खाना बहुत ही इजी है, पता भी नहीं चलेगा और खा लेंगे। इसको जो केला होता है उसको आप सीधा ऐसे कट कर लीजिए और बीच में आप थोड़ा सा हल्का सा चूना लगा दीजिए। 1 से 2 पिंच इतना सा चूना आपको डेली लगाना है और फिर वापस केले को आप खा लेना है। तो न केवल आपको कैल्शियम मिल जाएगा बल्कि आयरन भी मिल जाएगा। और जहां तक कि कैल्शियम और आयरन साथ खाने का सवाल है, तो अगर आप दवा के रूप में खाते हैं, यानी कि अगर जो आयरन की टेबलेट्स और कैल्शियम की टेबलेट्स आती है तो वो आप साथ में नहीं खा सकते, लेकिन फूड आइटम्स में आप आयरन और कैल्शियम दोनों साथ में खा सकते हैं। इस तरह से अगर केले के साथ आप 15 दिन अगर इस तरह की चीज करते हैं तो आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ब्लड लेवल भी आपका शरीर में अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर दूध भी पी लेते हैं तो आपका वजन बढ़ाने में भी ये बहुत सहायता करेगा और आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर नहीं वजन बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ कैल्शियम और आयरन के लिए आप खा रहे हैं, तो इसको 15 दिन तक आप ऐसे ही खाएं, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चूने को आपको पानी में मिलाकर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में अगर आप मिला के खाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पथरी कॉज कर सकता है। पांचवी चीज दूध ही है। दूध को आप किसी भी तरह से, चाहे आप किसी भी तरह का फ्लेवर मिला के यूज करें, इलायची या चाय मसाला ला के यूज करें या डायरेक्ट ऐसे ही पिए, तो मिल्क में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वरना सिर्फ अगर आप सारी चीजें नहीं ऐड करें, सिर्फ एक केला भी खाएंगे 15 दिन तक, जो चूना मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर डेली एक केला भी खा लेते हैं डेली का, तो 15 दिन में ही आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है। फिर भी मैं जरूर कहूंगी कि आपकी और आगे कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं आए, इसलिए आपको ये सारी चीजें भी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, ये जरूर आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आप कैल्शियम को दवाइयों के रूप में लेना चाहते हैं, तो जो होम्योपैथी में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कैल्शियम बढ़ाने का, वो है सुबह आप कैलकेरिया फॉस 4 टेबलेट्स ले लीजिए और मैकफॉस 6x जो है उसकी भी 4 टेबलेट ले लीजिए। कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में और मैकफॉस भी 6x पोटेंसी में ही आपको यूज करनी चाहिए। न केवल आपके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की पूर्ति कर देगी दोनों मेडिसिन, बल्कि आपके अगर शरीर में विटामिन डी की कहीं कमी आ रही है तो उसको भी ये पूरा कर देगी। विटामिन डी की कमी भी बहुत ज्यादा अभी देखी जा रही है, स्पेशली कोरोना टाइम से विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होने लग गई। रीजन यही कि लोग घर के बाहर नहीं निकल पाए, धूप पूरी नहीं ले पाए, जिसके कारण उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी को अगर आप प्रॉपर रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह की कम से कम आधा घंटा आप धूप अवश्य लें। सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने लायक है कि विटामिन डी आपकी जो नॉर्मल स्किन होती है वही बनाती है। अगर आप पूरा खड़ा रहेंगे तो जहां आपने कपड़ा पहन रखा है, जहां पर कपड़ा आ रहा है, वहां से आपका विटामिन डी नहीं बनेगा। आपकी जो स्किन होती है वो अगर डायरेक्ट धूप लेती है तो वो विटामिन डी बनाती है। डेली का अगर एक नॉर्मल पर्सन का हम जानना चाहें कि कितना चाहिए विटामिन डी, तो 400 mg के लगभग आपको विटामिन डी चाहिए होता है, माइक्रोग्राम 400 माइक्रोग्राम के लगभग, और इससे ज्यादा डेली आपकी को जरूरत नहीं होती है। तो 20 मिनट में ही जो सुबह की धूप होती है वो आपकी स्किन के एरिया से बना लेती है। तो कम से कम आप 30 मिनट जरूर लीजिए, आपकी डेली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है तो कैल्सीफेरोल के सैचेट आते हैं जिसमें 60,000 माइक्रोग्राम की मात्रा होती है विटामिन डी की, वो आप सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कमी है तो ही इसे लीजिए, नहीं हल्की फुल्की कमी है तो आप बैक्सम का विटामिन डी भी कैप्सूल्स आती है, ये भी ले सकते हैं। इसमें एक डेली जितना आपको विटामिन डी चाहिए उतना ही होता है।
जैसे कि नॉर्मल रेंज जो है विटामिन डी की वो होती है 30 से लगभग 125 तक। अगर आपकी 28-29 है तो ये टेबलेट जो बैक्सन की है वो आप लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपकी 30 से भी बहुत ज्यादा कम है, 8, 9, 10, 11 इस तरह से हो रही है, तो फिर आपको कैल्सीफेरोल के सेशेट लेने की जरूरत है सप्ताह में एक बार। अगर आप 1 महीने तक ले लेते हैं तो काफी हद तक आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा मैं होम्योपैथी का आपको बता ही चुकी हूँ कि जो मैंने कैलकेरिया फॉस और मैकफॉस बताया था वो मेडिसिन न केवल कैल्शियम को की पूर्ति करती है आपके शरीर में, बल्कि विटामिन डी की मात्रा की भी पूर्ति कर देती है। विटामिन डी ना केवल आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए जरूरी है, बल्कि अगर आपको मसल्स पेन बहुत होता है, आपका शरीर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, अगर आपके पैरों में बहुत दर्द ज्यादा रहता है, तो भी बहुत जरूरी है कि आप विटामिन डी की कमी को पूरी करें, जल्दी से जल्दी पूरी करें या फिर टेस्ट कराएं। क्योंकि अधिकतर जब भी हम टेस्ट कराते हैं, फुल पैकेज वाले जो भी टेस्ट होते हैं उसमें विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है। आपके शरीर में अगर बहुत ज्यादा टाइम से दर्द बना हुआ है तो ये टेस्ट जरूर कराएं, और ये सब चीजें लेके आप इनको अपने जो विटामिन डी को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। इसके अलावा ये जानना चाहें कि विटामिन डी की अगर आपके शरीर में कमी है तो और क्या आपकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार आपको विटामिन डी की कंप्लेन आ रही है। तो अधिकतर मैंने देखा है कि जो विटामिन डी की कमी है वो लीवर की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। अगर आपका कहीं ना कहीं लीवर वीक है तो विटामिन डी की कंप्लेन आपको आ सकती है। विटामिन डी जो है वो आपके लंग्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है तो आपके लंग्स की हेल्थ जो है वो भी खराब हो रही है, आपके लंग्स कमजोर हो रहे हैं। जैसे कि आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना में स्पेशली जो विटामिन डी था वो बहुत कम हो रहा था और लंग्स वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही थी, और लोगों को मतलब बहुत ऐसे सीवियर अटैक आ रहे थे, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिनका विटामिन डी का लेवल ज्यादा अच्छा था उनको इस तरह की समस्या कम थी, यानी कि अगर कोरोना का अटैक हुआ भी उनको तो बहुत हल्का फुल्का हुआ था। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर विटामिन डी की कमी है तो आपका लंग्स भी हेल्थ भी खराब हो सकती है और लीवर की हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं असर हो सकता है। और जहां आपका लीवर की हेल्थ खराब होती है तो डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और हार्ट प्रॉब्लम से। तो आप जान सकते हैं इन्हीं बातों से कि विटामिन डी केवल आपकी हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे जरूर बता सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।